स्कल की पीछे वाली ऑक्सीपिटल बोन वर्टिब्रा की C1 से जुड़ती है और C1 को कहा जाता है फेमस एटलस। डिस्कशन का पोर्शन है। C1 अपनी रीढ़ की हड्डी की पहली हड्डी एटलस और स्कल का पोस्टीरियर पीछे वाला पोर्शन ऑक्सीपिटल आपस में कनेक्ट हैं। ये कनेक्शन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक वर्ल्ड फेमस जॉइंट बनाती है और जॉइंट है बोर्ड पे लिखा हुआ मूवमेंट ऑफ यस। जब हम साइन लैंग्वेज में यस का यूज करते हैं, हाँ बोलते हैं, गर्दन को हिला करके ऐसे सामने देखें, यस, गर्दन हिलाकर ऐसे हामी भरना, ये डिनोट करता है कि आप यस को इंडिकेट करते हैं। और ये जो मूवमेंट हो रही है वो एक जॉइंट है और वो जॉइंट बनाने के लिए ही हमारे क्रेनियम की ये ऑक्सीपिटल बोन फेमस हो गई है। अभी एक्सप्लेन किया इस जॉइंट को बनाने के लिए स्कल की कौन सी बोन, वर्टिब्रा की कौन सी बोन से कनेक्ट होती है, तो आंसर था ऑक्सीपिट कनेक्ट होता है एटलस से। तो यस जॉइंट का ऑथेंटिक नाम हो गया एटलेंटो। एटलस को डिनोट करेगा ऑक्सीपिटल, तो यस जॉइंट का टेक्निकल नाम है एटलेंटो ऑक्सीपिटल। तो हमारी ऑक्सीपिटल बोन फेमस हो गई है जॉइंट बनाने के लिए, जॉइंट का नाम हो गया यस जॉइंट और एक्सप्लेनेशन में उसका मतलब है एटलेंटो ऑक्सीपिटल। अब यहीं पर जॉइंट बनाने के अलावा बात करते हैं फोरामेन की। फ्रंटल में भी फोरामेन था, आंख के ऊपर था सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। ऑक्सीपिटल में भी एक फेमस फोरामेन होता है, फोरामेन मैग्ना। पीछे की तरफ इसी ऑक्सीपिटल में एक और इंफॉर्मेशन पाया जाने वाला फोरामेन, उस फोरामेन को बोलते हैं फोरामेन मैग्ना। और फोरामेन मैग्ना नर्वस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फोरामेन मैग्ना, फोरामेन का मतलब होता है अपने पास ओपनिंग। ये वही फोरामेन है जिससे नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो डिवीजन होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कोड। ब्रेन कहां पर है? स्कल में। स्पाइनल कोड कहां पर है? वर्टिब्रा में। तो ब्रेन स्पाइनल कोड को कनेक्ट करने वाला जो पॉइंट है फोरामेन मैग्ना, वो भी मिलता है हमारी ऑक्सीपिटल बोन के अंदर। तो ये इंफॉर्मेशन ऑक्सीपिटल बोन के लिए। हम डिस्कस कर रहे हैं क्रेनियम की बोन। क्रेनियम में टोटल नंबर 8 हैं, टोटल वैरायटी 6 हैं। 6 में से 2 पेयर हैं, 4 अनपेयर हैं। 4 हड्डी के नाम ऐसे हैं जो बिना डायग्राम के अपने फेस में देख के बता सकते हैं। सामने का फ्रंटल हुआ, पीछे का ऑक्सीपिटल हुआ। फ्रंटल में इंफॉर्मेशन थी कि आंख के ऊपर है सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। ऑक्सीपिटल में इंफॉर्मेशन थी वर्टिब्रा से कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, धुआंधार जॉइंट बना रहा है। जॉइंट का नाम क्या है? यस जॉइंट। और उस जॉइंट में कौन कौन सी बोन जुड़ी है? एटलस और ऑक्सीपिटल। तो नाम आ गया एटलेंटो ऑक्सीपिटल। बात करते हैं थर्ड वन बोन, बड़ी सिंपल सी, ऊपर की तरफ पैराइटल। कुछ नहीं कहना, ये ऊपर की तरफ है और ऊपर की तरफ के लिए एक वर्ड यूज कर लेते हैं, ये आपका सी पैराइटल। कुछ ना बोले इसके लिए, इसमें ज्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। ऊपर की तरफ है तो ये कह सकते हैं ये अपना पूरा ऊपर की 4 दीवारी जो है, ये आगे की दीवार, ये पीछे की दीवार, ये साइड की दीवार, और सबसे ऊपर क्या होता है? छत, रूफ। तो पूरे क्रेनियम का रूफ कहा गया है पैराइटल बोन को। छत की तरह ऊपर से कवर कर रही है। सिर्फ क्रेनियम की बात करें, आगे, साइड में, पीछे और एकदम ऊपर। और जो ऊपर है इसलिए नाम दे दिया गया रूफ ऑफ क्रेनियम। सिंपल टर्म है, समझ में आ जाएगा। तो सवाल आपसे पूछेगा रूफ ऑफ क्रेनियम किसे कहते हैं, तो पूरे क्रेनियम को ऊपर से कवर करने वाली बोन ही रूफ कहलाएगी। और ऊपर ऊपर मिलने वाली बोन कौन सी है? पैराइटल। फोर्थ बनाए अपने पास टेम्पोरल में। तो टेम्पोरल में इंफॉर्मेशन है अपने पास, टेम्पोरल बोन कान के ऊपर डिनोट करते हैं, पैराइटल इज टेम्पोरल। टेम्पोरल में जो जनरल इंफॉर्मेशन है उसे सुने। टेम्पोरल ईएनटी से संबंधित भी है। ईयर की जो बोन्स होती है मैलियस इनकस स्टेपिस, वो टेम्पोरल के अंदर ही पाई जाती हैं। इसके अलावा टेम्पोरल में जो स्पेसिफिक पॉइंट हैं सिर्फ उन पर टेंशन करें। तो पहली चीज, टेम्पोरल बनाता है एक स्पेसिफिक जॉइंट। अपने फेस को, टेम्पोरल बोन को देखते रहें।
हमारे इस डिपार्टमेंट के अंदर जो कान के ऊपर टेम्पोरल बोन है और ये नीचे जबड़ा मैंडिबल है, ये दोनों आपस में कनेक्ट होकर जॉइंट बना रहे हैं। जॉइंट की लैंग्वेज सिंपल है, आपको हड्डी के नाम पता होने चाहिए बस। कान वाली टेम्पोरल, जबड़े वाली मैंडिबल। तो टेम्पोरल और मैंडिबल जॉइंट का नाम टेम्पोरोमैंडिबल, और टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट फेमस है अपने इस शॉर्ट नाम से TMJ। अब क्या होता है एग्जाम में ऐसे ऐसे शॉर्ट नाम देके माहौल बना दिया जाता है, सिर्फ होता कुछ नहीं है। TMJ आपके सामने आ गया। TMJ क्या है? TMJ इज नथिंग, इजीली फुल फॉर्म खोलें। T फॉर टेम्पोरो, M फॉर मैंडिबल, J फॉर जॉइंट, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अब इस जॉइंट को इतना फोकस करके क्यों डिस्कस किया जा रहा है, उसका रीजन सुन लीजिए। हमारी टेम्पोरल बोन मैंडिबल से जुड़ करके TMJ बनाती है। हाँ, तो क्या करें, क्या फेमस है? फेमस बात ये है कि जब भी अपन ऐसा फील करें, हम बहुत देर तक लगभग चबाते हैं। अब चबाते भी कहीं लखनऊ को चबा ले तो अच्छी बात है, जानवर तो चबाते हैं अपन। एग्जाम्पल देता हूँ, च्युइंगम खा रहे हैं आप। च्युइंगम जब खा लेते हैं तो शुरू में तो इंटरेस्टिंग लगती है, बाद में इस प्रकार की हैबिट आ जाती है। जानवर भी चारा खाता है, जुगाली करता है। तो बात ये बताना चाहिए, लगातार जो मूवमेंट हो रही है, चबाने वाली मूवमेंट, च्युइंगम चबाने वाली मूवमेंट, च्युइंगम में लास्ट में रस निकल के आप इरिटेट हो गए, ऐसे कर रहे हैं, तो वहां पे कई बार पेन होने लग जाता है। पेन लगातार चबाने से या कोई हार्ड थिंग चबाने से आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट अफेक्टेड होता है, पेन हो जाता है। और पेन होने का एरिया जब स्पेसिफिक पूछा जाता है तो वो इस जॉइंट पे जाता है। इसके अलावा एक और बेसिक इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल के साथ, बहुत से भाई बंधु ओरल कैविटी में सामान लगा करके, सामान समझ गए, बहुत सारे भाई बंधु कैविटी में सामान लगा करके वही जर्दा गुटका बात कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन हो, ओरल कैविटी में जर्दा गुटका दबा रखा है, स्प्लिट पीक की प्लेस नहीं मिल पा रही, सरकार ने वैसे ही बंद कर दिया कोरोना के चलते, और उस बंदे से जब आप कोई बात करने चला जाए, उसकी हालत क्या होती है? उस कंडीशन में ओरल कैविटी पैक है, खुल इसलिए नहीं सकती, मामला ढुल जाएगा। तो वहां पर भी चबाने से आपका TM जॉइंट अफेक्ट होता है और नाक से भी आवाज आने लग जाती है, पॉपिंग नॉइज कहलाती है। तो इन सब एग्जाम्पल के लिए जॉइंट अफेक्टेड है वो TMJ है। इसीलिए इस जॉइंट को इतना फोकस करके बताया जा रहा है कि लगातार च्युइंग से जहां पेन होता है वो जॉइंट कौन सा है? TMJ। ओरल कैविटी को बंद करके यदि आप च्युइंग करते हैं तो जो नॉइज आती है उसमें कौन सा जॉइंट अफेक्ट हुआ? TMJ। तो हमारी टेम्पोरल बोन फेमस हो गई है जॉइंट बनाने के लिए, पहला जॉइंट TMJ। सेकंड इंफॉर्मेशन टेम्पोरल बोन के लिए, तो टेम्पोरल बोन में इंफॉर्मेशन है कि इसमें मिलते हैं 3 स्पेसिफिक प्रोसेस, उभार निकल के आते हैं टेम्पोरल बोन से। उनकी संख्या है 3, तीनों बड़े स्पेशल हैं, 3 स्पेसिफिक प्रोसेस, और ये तीनों प्रोसेस निकले हैं किसी ना किसी अदर बोन से जुड़ने के लिए। नंबर कितना? 3। तीनों को देखेंगे अपन। देखने का एक बहुत बड़ा सिंपल सा तरीका है। टेम्पोरल बोन कहां पर है? कान के ऊपर, ये। हाँ, आई लव यू वाला एल मत समझ लेना इसको, ये माहौल में आ जाओ आप लोग। एल नहीं, ये ऐसी कंडीशन को क्या करें? अपने कान के ऊपर प्लेस करें। मैं कर रहा हूं, गौर से देखें। ये चीज इस प्रकार अपने ईयर के ऊपर ये शेप प्लेस करें। एनाटॉमी शब्दों का खेल है। फिंगर जा रही है आगे की तरफ, एंटीरियर। थंब चला गया कान में पीछे की तरफ, पोस्टीरियर। टेम्पोरल बोन से निकलने वाले 3 प्रोसेस को समझने के लिए एक इजी मेथड है कि एल शेप को अपने कान के ऊपर ऐसा प्लेस करेंगे। ऐसा प्लेस करने बाद ये फिंगर सामने आ रही है आपकी तरफ, एंटीरियर। थंब चला गया कान में पीछे की तरफ, पोस्टीरियर। और फिर कहीं ना कहीं एक प्रोसेस जाता है नीचे की तरफ, इंफीरियर। आगे वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर, नीचे वाला इंफीरियर। अब देखें आगे वाला कहां जा रहा है?
तो आगे वाला लगभग आपकी आंख के अंदर तो नहीं घुस पाया, इतनी लंबी उंगलियां भगवान ने दी नहीं हमको। आगे वाला हमारी आइस के पास में, और आइस के पास में बोन है जायगोमेटिक। तो आगे वाला अंगुली वाला आंख के पास वाला जो प्रोसेस है वो जा रहा है जुड़ने के लिए किससे? जायगोमेटिक। पीछे वाला अंगूठे वाला कान के पीछे चला गया, तो कान के पीछे होता है मैस्टॉइड। आगे पीछे आइए नीचे, अंगूठे उंगली के बीच में ये फिंगर देख लें, तो ये जा रही है नीचे की तरफ इंफीरियर, और ये इंफीरियर जिससे कनेक्ट हो रही है उस लावारिस का नाम है हायोइड बोन। मस्कुलोस्केलेटन में एक छोटा एमसीक्यू बनता है कि वो पूरे 206 हड्डियों में से वो कौन सी बोन है जो किसी और बोन से कभी कनेक्ट नहीं होती? उसका आंसर है हायोइड। पर उस लावारिस को भी मसल्स और लिगामेंट जो प्रोवाइड करता है वो टेम्पोरल बोन का नीचे वाला इंफीरियर वाला प्रोसेस प्रोवाइड करता है, जिसका नाम होता है स्टाइलॉइड। तो 3 प्रोसेस के नाम बोर्ड पर लिखने का समय आ गया है। बोर्ड पे वही लिखना है जो आपने एक्सप्लेनेशन में सुना।